दोस्तों, क्या आप अपने 6 घंटे के प्रिपरेशन टाइम में से 3 घंटे सिर्फ इंडियन पॉलिटी पढ़ते हुए बिताते हो? क्या आप हिमाचल जीके ज्यादा पढ़ रहे हो इन कंपैरिजन टू जीएस के सब्जेक्ट्स जैसे कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी? क्या आपके एचएस एग्जाम की जो उसका जो प्रीलिम स्टेज है उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी सही है? आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वेटेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि एचएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा एंड तक, जहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स के वेटेज कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग ईयर्स में। और साथ में एट द एंड हम ये समझेंगे कि हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए अगर हम एचएएस प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने की बात कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं ये समझकर कि हमें वेटेज को समझना क्यों है, वेटेज हम क्यों जाने भाई। तो अगर आप सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो तो वो शायद आपको सही रिजल्ट्स ना दे पाए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप स्मार्ट वर्क करो तो उसके लिए हार्डवर्क के साथ में, हार्डवर्क तो जरूरी है, ये मैं नहीं कहूंगा कि हार्डवर्क नहीं करना है, हार्डवर्क के साथ में आपको कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान रखना होता है जिससे आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में जाए और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको मिले। तो उनमें से एक चीज है वेटेज। तो वेटेज जानने से आप कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी के साथ ज्यादा डेप्थ में किस तरीके से पढ़ोगे उसकी स्ट्रैटेजी आप अच्छे से आप बैठा सकते हो, और स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप करोगे स्मार्ट वर्क। तो हमें करना है स्मार्ट वर्क, उसके लिए वेटेज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ कई सारे लोग आपके पास आकर कई चीजें कहते हैं, अलग अलग एडवाइस देते हैं। ये फ्री की एडवाइस तो सबको देना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, तो वो एडवाइस देकर चले जाते हैं। और अगर आप बिगिनर हो और अगर आप 1-2 साल से प्रिपेयर कर भी रहे हो बट आपका इन केस नहीं हो रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, एचएएस का क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसे में कोई भी सामने वाले बंदे का एक छोटा सा भी एडवाइस हमें इफेक्ट कर जाता है और हम सोचते हैं अरे हाँ यार, ये तो मैंने नहीं किया। तो आपको खुद से डिसीजन लेना है, खुद से रिसर्च करना है, खुद से समझना, और आपके इस रिसर्च में हम मदद कर रहे हैं इस वेटेज को समझाकर। तो कुछ ऐसे सवाल और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो कि हम वेटेज के थ्रू समझ सकते हैं। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पे हम सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे, लीस्ट इंपॉर्टेंट पे कम। तो हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एक टॉपिक को जब हम प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे समझ में आएगा? वेटेज को जानकर कि प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं हर एक कंपोनेंट में से, और उसके हिसाब से मैं उसको टाइम एलोकेट करूंगा। इसके साथ हमें ये भी समझना होता है कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट को किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, उसके कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कितने डेप्थ में आए हैं। इन सभी चीजों को जानने के बाद जो प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड रहा है, हम एक एचएस का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर तो ऐसा है कि हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगले साल क्या आ सकता है। हाँ, ये तो होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा शॉक तो दे ही देती है कमीशन हमें, लेकिन हम एक लेवल तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट वाइज हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए वेटेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे पहला सवाल है, राइट? तो वेटेज समझना। इसके साथ में कुछ मिथ्स, यानी कि यार इंडियन पॉलिटी बहुत ही ज्यादा जो है इसका वेटेज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं, इसको पढ़ो, ठीक है? तो आप पता चला 6 घंटे में से 3 घंटा पॉलिटी बैठ के पढ़ रहे हो, और अगर आपका पूरा प्रिपरेशन का टाइम 6 महीने का आपने रखा है प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें से लेट से 2 महीने आप पॉलिटी को ही दे रहे हो, तो ये हमें नहीं करना है। तो इस तरह के मिथ्स जो है, और कई बार लोग ये कहते हैं कि सिर्फ हिमाचल जीके कर लो और जीएस थोड़ा बहुत इधर उधर देख लो तो हो जाता है, तो क्या ये सही है? उसके लिए आपको वेटेज समझना होगा। सिर्फ जीएस करके हो जाएगा, क्या ये सही है? उसके लिए भी आपको वेटेज एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो बैठाना होगा। तो मिथ्स जो हमारे हैं, कुछ ऐसी चीजें लोग आकर हमारे मुंह पे बोल के चले जाते हैं, उनको आपको समझना होगा कि वो सही है या फिर एक मिथ है। वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे वेटेज को समझकर।
इसके साथ अगर आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज चुननी है, एक अच्छा कोर्स चुनना है अपने प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए वेटेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अलग-अलग टेस्ट सीरीज में अलग-अलग तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है और जिस भी टेस्ट सीरीज में वेटेज का ध्यान रखा गया है, कमीशन किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखा गया है। उस टेस्ट सीरीज को आपको चुनना है, उसी कोर्स को आपको चुनना है जिसमें इन चीजों का ध्यान रखा गया है। तो उसके लिए आपको वेटेज को समझना जरूरी है। और मैं आपको याद दिला दूं कि हम 2023 के लिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का मटेरियल अलोंग विद टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एज वेल एज आगे जो है मेंस एग्जाम के लिए प्रोवाइडेड रहती हैं। इसके साथ प्रीलिम्स एग्जाम की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज 2023 के लिए हम लेकर आ रहे हैं। और लेट मी टेल यू, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखकर प्रिपेयर एंड प्लान किए जाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा। और ये आप खुद भी बता सकते हो। और उस पूरे एनालिसिस का पहला पार्ट है वेटेज समझना। और यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट वाइज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस अलग अलग साल में किस तरीके से आए हैं उसको समझ लेते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 2016 से लेकर 21 तक के जो प्रीलिम्स एग्जाम है उनकी यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाया गया है। तो 2016 में 6, फिर 9, 10, 10, 8 एंड 8 क्वेश्चन इस तरीके से 2016 से 2021 तक आए हैं। तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि 9 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के आते ही आते हैं, राइट। तो ये जो जीएस का कंपोनेंट है जनरल स्टडीज का, उसमें आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डेफिनेटली। इसी तरीके से ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा सा हाई वेटेज रहता है। ज्योग्राफी 2016 में 10 आए थे, 17 में 13 आए थे, 18 में आपको जो है 13 सवाल देखे गए थे, 19 में थोड़ा कम हो गया था 9, 2020 में 16 और 21 में 14, यानी कि ऑन एन एवरेज 13-14 क्वेश्चन तक तो आते ही आते हैं एग्जाम में। इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। आगे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में अभी का ट्रेंड अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे कन्वेंशन हो रहे हैं। हमारा जो है पार्टिसिपेशन रहा COP27 में, उसमें हमने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दी। तो इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और ये चीजें काफी डायनामिक रहती है और ये जो है न्यूज में रहती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 में 12, 17 में 11 क्वेश्चन आए थे, 18 में 10 सवाल पूछे गए, 19 में 7, 20 में 7 और अभी 21 की अगर हम बात करें तो 12 सवाल पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज 10 सवाल तो पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से और इस तरह से थोड़ा सा करंट उनका रिलेवेंस रहता है, कन्वेंशंस वगैरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है एनवायरनमेंट का वेटेज है। अब जनरल साइंस का वेटेज अगर हम देखें तो जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, ये सारे जो है लगभग एक ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं। तो जनरल साइंस में 2016 में 10 पूछे गए थे, 17 में 9, 18 में 13 सवाल पूछे गए थे, 2019 में 8, 20 में 9 और 21 में 9। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसका भी एवरेज जो है 10 सवाल का बन रहा है। और मोस्टली आपकी जो एनसीईआरटीज हैं उसमें से ही सवाल पूछे जाते हैं और जो जनरल साइंस के हैं इन एनसीईआरटीज में से सबसे जरूरी होते हैं 9th एंड 10th के एनसीईआरटीज। इनमें से सीधा सीधा सवाल आता है, राइट। तो ये एनसीईआरटीज आपको प्रिपेयर करने होते हैं और साथ में इसका जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 10। अब वेटेज पॉलिटी सब्जेक्ट की देखते हैं। पॉलिटी के 2016 में 11 सवाल, 2017 में 12, 18 में जो है 9 सवाल पूछे गए, 19 में 9, 20 में 8 और 21 में 12 सवाल पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज पॉलिटी के भी 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो 100 सवाल में से 10 पूछे जाते हैं, यानी कि 10% खाली जो पूरा पेपर का है वो पॉलिटी से आता है। तो आपको टाइम भी उसी तरीके से डिवाइड करना है, जो भी जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उस 100% में से आपको 10% टाइम ही पॉलिटी को कंप्लीटली क्यूमुलेटिव मैनर में देना है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर 6 महीने आपका प्रिपरेशन का टाइम है, 20-25 दिन आपको देने हैं सिर्फ पॉलिटी के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है।
हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री भी लगभग हिस्ट्री में भी उतने ही सवाल पूछे गए हैं। 2016 में 10, 17 में 7 सवाल, 18 में 13 सवाल, 19 में 11, 20 में 15 और 21 में 9। तो इसका भी एवरेज 10 से 11 सवाल का बन रहा है। अगेन 10% जो टाइम है वो ही आपको देना है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो वो आपको ध्यान में रखना कितना समय आप ले रहे हो, उसमें से 10% टाइम आपको हिस्ट्री पर लगाना है। और हिस्ट्री के एक छोटे से ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है कि हमारे जो है एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो जिसका जो टाइम पीरियड है जब हमारे जो फॉरेन और यूरोपियंस आए थे इंडिया में, उस समय से उसकी शुरुआत होती है लगभग 1800 से, राइट। तो ये आपको जो है उस टाइम पीरियड से पढ़ना होता है। तो मोस्टली सवाल हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं एचएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में। कुछ सवाल इस बार एंशिएंट हिस्ट्री में से भी पूछे गए थे, बट उस को हम जो है एक ट्रेंड ब्रेक करने वाला जो है कहेंगे। उसके लिए आपको पूरी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री लेकर पढ़नी नहीं है। ध्यान में रखिएगा, मोस्टली हमारा फोकस होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री पर, जो हमारा टाइमलाइन है 1800 उस समय से। इसके साथ आगे बढ़ते हुए करंट अफेयर्स, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज होता है और ये करंट अफेयर्स काफी आई वुड से कि सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट हम कह सकते हैं इसको। 2016 में 19 सवाल, 17 में 19, 18 में 14 सवाल, 19 में 20 और 20 में 13, 21 में 16 सवाल पूछे गए थे करंट अफेयर्स से। इनका एवरेज बनकर आता है 17 सवाल का, यानी कि 17 से 18 सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। तो ये कंपोनेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये कंपोनेंट ऑल्दो काफी डायनामिक है, अलग अलग तरह के इसमें सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं उससे सवाल पूछ लिया गया, और इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उससे सवाल पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड अचीवमेंट्स अगर हैं हमारे, ओलंपिक्स अगर हुए हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स में, और इनको आपको स्पेसिफिकली कैटेगरी वाइज जो है हमने कई सारे वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, राइट। इसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर हम देखें तो हिमाचल जीके का है। 2016 में 22, 17 में 20, 18 में 18 सवाल, 19 में 26 सवाल, 20 में 24 और 21 में 20 सवाल पूछे गए थे। तो ये इसका एवरेज जो है 20 सवाल का बनकर आ रहा है। तो नो डाउट हिमाचल जीके जो है वो इसके 20 सवाल, 20 से 22 सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आपको उतना ही टाइम देना है। आप हम मोस्टली ये करते हैं कि 100% में से 50% टाइम हम मोस्टली हिमाचल जीके के लिए एलोकेट कर देते हैं, बट देन आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 20% है। तो आपको 20 से 25% टाइम ही देना है हिमाचल जीके को। 1/4 टाइम दीजिए मैक्सिमम, जो भी आप जितना भी टाइम आप लेकर चल रहे हो। 6 महीने का अगर टाइम है तो 1.5 महीने आप हिमाचल जीके को दे सकते हो, बस उससे ज्यादा नहीं। जीएस पर भी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके भी सवाल आते हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रेंड, अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनसे किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। हिमाचल जीके एंड करंट अफेयर्स का मैं आपको बता दूं कि 40 to 45% का पूरा वेटेज रहता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इन पर आपको टाइम देना है, राइट। तो जो भी कंपोनेंट आप यहाँ पर देख रहे हो उनको उतना प्रोपोर्शनेट टाइम आप दीजिए, उतना परसेंटेज में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है ज्योग्राफी। इसके बाद हिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी की अगर हम बात करें, ये सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट 10-10% जो सवाल हैं वो इनमें से आते हैं। वैसे ही आपको इन सभी को टाइम एलोकेट करना है। ओके, 40% टाइम इन दोनों को, 60% टाइम इनको, जिसमें से 10% आप जो है इनको टाइम एलोकेट कर सकते हो। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये कि आप 40% टाइम हिमाचल जीके एंड करंट अफेयर्स को एलोकेट करो, जहां पर हिमाचल जीके आपको जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा। करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली आप करते रहो, मैगजीन्स वगैरह पढ़ ही रहे हो, और ये सारे इनसे रिलेटेड जो भी
मटेरियल है और मैगजीन्स हैं वो सभी हम एडोटैप के कोर्स में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज का भी ये पार्ट है। तो अगर आप प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी 60% टाइम आप जीएस के सब्जेक्ट्स में, जहां पर 10% टाइम जो है आप उन पर लगा रहे हो, ये हमारी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। राइट दोस्तों, इसके साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वहां पर आपको हमारे सारे सेशंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर, या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edotap.co.in पर। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।